Hello everyone, today we are going to discuss about the TGT इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो क्या है। हमने अभी वोकैब सिर्फ लिटरेचर को देखना है। लिटरेचर में देखें तो लिटरेचर ना सबसे पहले बेसिक लिटरेचर होगा। बेसिक लिटरेचर में क्या होगा कि हमारा बेसिक लिटरेचर यानी कि लिटरेचर दो तरीके का होता है, एक होती है पोएम, एक होता है प्रोज। पोएम में तीन तरीके के होते हैं, लिरिकल, नैरेटिव और ड्रामेटिक होता है, और प्रोज दो तरीके का होता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। इंग्लिश लिटरेचर ऑफ दूसरा हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है, फिर हमने इसके बाद पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री क्या है एज पर द किंग और क्वीन ऑफ दैट टाइम, एंड सेकंड एज पर द रिनाउंड राइटर ऑफ दैट टाइम। और तीसरा है कि पैटर्न ऑफ पोएट्री क्या होता है, मीटर और फीट के हिसाब से। आइम्बिक पेंटामीटर क्या है, लाइक स्टैंजा का पैटर्न क्या है कि 4 लाइन वाले स्टैंजा को हम क्या कहेंगे, 5 लाइन वाले स्टैंजा को क्या कहेंगे, 6 लाइन वाले और 8 लाइन वाले स्टैंजा को क्या कहते हैं, और राइमिंग स्कीम क्या होगा, हमें ये पढ़ना है। देन हमने पढ़ना है बेटा, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं फादर ऑफ ईच जॉनरा। जॉनरा का मतलब यानी कि आप चाहे वो नॉवल ले लो, नॉवल का फादर कौन है, रिनाउंड जो है मोस्ट रिनाउंड वर्क क्या है किसी भी जो है जॉनरा का। आप जो है सोनेट देखो, सबसे फेमस सोनेट कौन है, सोनेट को किसने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, इटाली में किसने कराया और इंग्लिश में किसने कराया। हम लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करें, लिटरेरी मूवमेंट्स अगर हम बात करें फिजिकल मेटाफिजिकल पोएट्री, ये एक मूवमेंट था इसमें जॉर्डन जो है सबसे बड़ा नाम है, इसे नाम देने वाला कौन था, किसने ये टर्म कॉइन किया, इसके सबसे मशहूर राइटर कौन थे, ये सारी चीजें हैं इसमें। यहाँ पर क्या था कि नेचुरल ऑब्जेक्ट को सुपर नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करते थे, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पेश करते थे, और ये वाइस वर्सा दोनों तरीके से, इसको ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी तरीके से, कैवेलियर, प्यूरिटन्स या रोमांटिसिज्म, ये सब। लिटरेरी फॉर्म्स क्या हैं, पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं, रिटोरिक, प्रोसोडिक, ये भी एक मेन पार्ट है लिटरेचर का, जैसे सिमिली, पन हो गया, मेटाफर हो गया, इलिट्रेशन, एसोनेंस या कॉन्सोनेंस हो गया। अगेन वी हैव टू स्टडी कि हम अगर बात करें तो सबसे पहले राइटर्स की बात करें, कौन कौन से राइटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूपी टीजीटी के में जो है ये 4 राइटर्स हैं, और ये चारों राइटर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिस पर जो है हम जब चेक करते हैं कि DSSB का जो है 4 राइटर्स कौन से हैं, तो ये चारों लिख के आते हैं, क्योंकि वो यूपी टीजीटी के बेसिस पर ऐसे करते हैं। तो ये 4 राइटर हैं। या हो गया एसटी कॉलेज, अगर हम पूरे लिटरेचर की बात करें तो कॉलेज हो गए, कीट्स हो गए, शेली हो गए, हार्डी हो गए, ब्राउनिंग हो गए, इलियट हो गए, टेनिसन, डिकेंस एंड किपलिंग या मैथ्यू अर्नोल्ड। लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है पोएट्री और एक है ऑन प्रोज। पोएट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, लिरिकल पोएट्री, नैरेटिव पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री। ये सॉन्ग है जिसे आप सॉन्ग सिंग कर सकते हैं। नैरेटिव पोएट्री जिसमें नैरेट करते हैं इस कहानी को, ये कहानी कहीं से भी हो सकती है, क्लासिकल भी हो सकती है, मॉडर्न टाइम से भी हो सकती है। एंड ड्रामेटिक पोएट्री जिसमें ड्रामा होता है पोएट्री के साथ। यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिरिकल पोएट्री का मतलब क्या होगा, इसके अंदर 4 चीजें हैं, ऑड, सोनेट, एलेजी और हाइकू। हाइकू जापानीज पैटर्न है, जिसको 17 सिलेबल के अंदर लिखा जाता है, 3 लाइन का एक स्टैंजा होता है। और नैरेटिव पोएट्री जिसके अंदर एपिक, एलिगरी आ गया, बैलेट्स आ गया, बर्लेस्क आ गया। बर्लेस्क इज अ काइंड ऑफ ड्रामा दैट इज परफॉर्म्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर इज अ फाइट। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Tranquility का मतलब है पीस एंड काम। आप देखिए कुछ वर्ड्स हैं पोएट्री, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, किसका है, पावरफुल फीलिंग्स का, इमोशन, रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी। ये टर्म्स हैं जो आपको बताएंगे। ये कोटेशन किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सेकंड कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पोएट्री इज व्हेन इमोशन फाउंड थॉट्स एंड थॉट्स फाउंड वर्ड्स, एंड दैट इज कॉल्ड इट इज अ पोएट्री। जब ये सब मिल जाते हैं पोएट्री बनाते हैं। एंड दिस इज said by Robert Frost.